हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीके के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे इंडिया से रिलेटेड है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ऐसे वीडियोस मेरे चैनल्स पर मैं लाती ही रहती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए हम बहुत ही अच्छे तरीके से 50 क्वेश्चन जो है जीके के करते हैं, उसके मीनिंग्स भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो मैं ऑप्शन पढ़ने के बाद 30 मिनट्स आपको दूंगी, उसमें आप आपका आंसर बता सकते हो, ताकि आपका जीके कितना अच्छा है ये भी आपको समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में होने वाला फोक डांस का नाम क्या है? ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी कथकली या फिर डी नन। The answer is Kuchipudi. The next question is, when is International Mother Language Day celebrated? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 21 फरवरी, ऑप्शन बी 20 फरवरी, ऑप्शन सी 21 मार्च या फिर ऑप्शन डी 20 मार्च। The answer is 21 February. The next question is, name the father of the Indian Constitution. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन थे? ए डॉक्टर बी आर आम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी मोहम्मद जिन्ना। द आंसर इज डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु पेन द बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये बुक किसने लिखी थी? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। The answer is APJ Abdul Kalam. Next question is, name the smallest bone in the human body. हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ए स्टेप्स, बी थाई बोन, सी आर्म बोन या फिर डी नन ऑफ देम। The answer is steps. The next question is, name the deepest ocean in the world. हमारे पूरे विश्व में सबसे डीपेस्ट ओशन का नाम क्या है? ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन या फिर डी नन ऑफ देम। The answer is Pacific Ocean. The next question is, name the gas which is filled in balloons. बलून्स में कौन सी गैस भरी हुई रहती है? ए हेलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी ऑक्सीजन। The answer is helium.
The next question is Aizawl is the capital of which state of India? aizawl ये इंडिया के किस स्टेट की राजधानी है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी सिक्किम या फिर डी नागालैंड? The answer is Mizoram. The next question is name the country which has no capital. ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है? ए नौरू, बी वेटिकन सिटी, सी उरुग्वे, डी श्रीलंका? The answer is Nauru. The next question is who is the executive head of the Union Territories? Union Territories में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ मिनिस्टर या फिर डी गवर्नर? The answer is president. The next question is which day is celebrated as Environment Day? कौन सा दिन Environment Day कह के सेलिब्रेट किया जाता है? ए 6 जून, बी 5 जून, सी 6 जनवरी या फिर डी 25 फरवरी? The answer is 5th June. The next question is name a place where dead bodies are kept. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेड बॉडीज को रखा जाता है? ए हॉस्पिटल, बी मोर्चुअरी, सी वार्ड या फिर डी नन ऑफ दिस? Answer mortuary. The next question is what is the theme of World No Tobacco Day 2024? हमारे देश में पूरे विश्व में नो टोबैको डे 2024 का महत्व क्या है? ए प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बी एंड टोबैको, सी tobacco expose the secrets out, protecting children from tobacco industry interference या फिर डी none of these? The answer is protecting children from tobacco interference. छोटे बच्चों को टोबैको से दूर रखना, ये हमारे वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 की थीम थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज गिर नेशनल फॉरेस्ट लोकेटेड? गिर नेशनल फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या फिर डी राजस्थान? The answer is Gujarat. The next question is Victoria Memorial is situated in which city of India? हमारे इंडिया में विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता या फिर डी इंदौर? The answer is Kolkata. The next question is when is the हिंदी दिवस celebrated in India? हमारे भारत देश में हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए अक्टूबर 14,
बी नवंबर 14th, सी सितंबर 14th या फिर डी मार्च 14th? The answer is September 14th. The next question is, which means of transport is considered the fastest? अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना है, तो कौन सा वे सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है? ए रेलवे, बी एयर ट्रांसपोर्ट, सी रोड ट्रांसपोर्ट या फिर डी वाटर ट्रांसपोर्ट? The answer is air transport. The next question is, which planet is closest to the sun? कौन सा ग्रह सूरज के सबसे पास है? ए वेनस, बी मर्क्यूरी, सी अर्थ या फिर डी नेपच्यून? The answer is Mercury. The next question is, 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू कितना होता है? ए 1 मेगाबाइट, बी 1 गीगाबाइट, सी 1 बीट या फिर डी 1 टेराबाइट? The answer is 1 megabyte. The next question is, which reserve has been named India's first international dark sky park? हमारे देश में इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क कहाँ पे रिजर्व किया गया है? ए रणथंबोर नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी पिंच टाइगर रिजर्व या फिर डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? The answer is Pinch Tiger Reserve. The next question is, highest dam of India is? हमारे भारत देश में सबसे बड़ा डैम कौन सा है? ए सरदार सरोवर डैम, बी हीराकुड डैम, सी टेहरी डैम या फिर डी भाखरा नंगल डैम? The answer is Tehri Dam. The next question is, what is the capital of Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ए अमरावती, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या फिर डी बंगलोर? The answer is Amravati. The next question is, what is the largest plateau in the world? पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्लाटू कौन सा है? ए टिबेटन प्लाटू, बी छोटा नागपुर प्लाटू, सी डेक्कन प्लाटू या फिर डी मालवा प्लाटू? The answer is Tibetan Plateau. The next question is, Delhi is situated on the bank of river. दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ए यमुना, बी गंगा, सी सरस्वती या फिर डी तापी? The answer is Yamuna. The next question is, what city is called Pearl City? किस सिटी को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मंगलोर या फिर डी बेंगलोर?
answer is Hyderabad. The next question is, what cells make up 80% approximately of our brain's volume? कौन से सेल हमारे ब्रेन का वॉल्यूम 80% तक मेक अप करते हैं? ए ग्लियल सेल, बी ब्लड सेल्स, सी स्टेम सेल्स या फिर डी एपिथेलियल सेल? The answer is glial cell. The next question is, the adult human skeleton is made up of dash dash bones. हमारे एडल्ट ह्यूमन में कितने बोन्स होते हैं, कितनी हड्डियाँ होती हैं? ए 200, बी 312, सी 206 या फिर डी 212? The answer is 206. The next question is, PV Sindhu is associated with A बैडमिंटन, बी क्रिकेट या फिर सी वॉलीबॉल? The answer is badminton. The next question is, who recently became the first Indian woman to receive the Arjuna Award for equestrian sports? सबसे पहला अर्जुना अवार्ड किस भारतीय महिला ने स्पोर्ट में लिया था? ए पीवी सिंधु, बी मैरी कॉम, सी साइना नेहवाल या फिर डी दिव्यकृति सिंह? The answer is Divyakriti Singh. The next question is, Ayutthaya is a maritime exercise conducted by which two countries? अयोध्या ये मैरीटाइम एक्सरसाइज किस दो देशों ने कंडक्ट किए थे? ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड थाईलैंड, सी इंडिया एंड रशिया या फिर डी इंडिया एंड जापान? The answer is India and Thailand. The next question is, perimeter is the what of all sides? Perimeter मतलब सारे sides का क्या करना है? A sum, B multiple, C division या फिर D none? आंसर इज सम. पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स को हमें एडिशन करनी है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश डैश इन लेंथ. सारे स्क्वायर्स की जो साइड्स होती है उनकी लेंथ क्या होती है? ए इक्वल होती है, बी डिफरेंट, सी बोथ ए एंड बी या फिर डी नन? द आंसर इज इक्वल. स्क्वायर्स के सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट विश्व शांति बुद्ध विहार? हमारे भारत देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने विश्व शांति बुद्ध विहार कब इनॉग्रेट किया था और कहाँ किया था? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी आसाम? The answer is Maharashtra.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टाइम AM स्टैंड्स फॉर, AM का फुल फॉर्म क्या होता है? ए AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन, बी एंटी मेरिडियन, सी बोथ A एंड D, या फिर डी नन। Answer is AM stands for anti-meridian. The next question is Ganga river falls in the, गंगा रिवर कहाँ से बहती है? A बे ऑफ बंगाल, बी अरेबियन सी, सी इंडियन ओशन, या फिर डी नन। The answer is Bay of Bengal. The next question is find the odd one out. WhatsApp, Facebook, Handle X, Play Store। WhatsApp, Facebook, Handle X और Play Store में से एक odd one out आपको फाइंड करना है। A Play Store, B WhatsApp, C Facebook, या फिर D Handle X। The answer is Play Store. The next question is which is the largest freshwater island in India? हमारे भारत देश में सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड कौन सा है? ए मौजूली आइलैंड, बी दीवार आइलैंड, सी दीव आइलैंड, या फिर डी दमन आइलैंड। Answer is Maujuli Island. The next question is who was the first president of the United States? यूनाइटेड स्टेट्स के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? ए जॉन अदाम, बी डोनाल्ड जे ट्रम्प, सी जोसेफ आर बिडन, या फिर डी जॉर्ज वॉशिंगटन। Answer is George Washington. The next question is in which year did World War First begin? किस साल में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत हुई थी? ए 1914, बी 1913, सी 1939, या फिर डी 1940। The answer is 1914. The next question is who was the first person to step foot on the moon in 1969? 1969 में किस व्यक्ति ने सबसे पहला पैर चांद पर रखा था? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी हरिसन स्मिथ, सी बज अल्ड्रिन, या फिर डी यूरी गैगरिन। The answer is Neil Armstrong. The next question is which country is both an island and a continent? कौन सा देश आइलैंड भी है और कंटिनेंट भी है? ए ग्रीनलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पर्ल हार्बर, या फिर डी अंडमान एंड निकोबार। The answer is Australia. The next question is what is the largest freshwater lake in the world by surface area? पूरे विश्व में फ्रेश वाटर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है?
A. लेक सुपेरियर, B. लेक नेट्रॉन, C. लेक टेहो या फिर D. कैस्पियन सी। द आंसर इज लेक सुपेरियर। लेक सुपेरियर ये सरफेस एरिया हमारे देश के, हमारे विश्व के लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गैस डू प्लांट्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त सारे जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके कौन सा गैस बाहर छोड़ते हैं? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. ऑक्सीजन, सी. हाइड्रोजन या फिर डी. नन ऑफ द अबाउ। Answer is carbon dioxide. The next question is what is the Earth's primary source of energy? हमारे पृथ्वी का पहला सोर्स जो हमें एनर्जी देता है वो क्या है? ए. जुपिटर, बी. सन, सी. मून या फिर डी. मार्स। Answer is sun. The next question is who is the author of the Harry Potter book series? हैरी पॉटर बुक सीरीज के ऑथर कौन थे? वो बुक किसने लिखी थी? ए. विलियम शेक्सपियर, बी. जेके राउलिंग, सी. अगाथा क्रिस्टी या फिर डी. रविंद्रनाथ टैगोर। The answer is J.K. Rowling. The next question is what is the famous painting featuring a woman with an enigmatic smile created by Leonardo da Vinci? लियोनार्डो दा विंसी ने किस महिला की फेमस पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी स्माइल दी है? ए. महारानी गायत्री देवी, बी. मोनालिसा, सी. प्रिंसेस नीलोफर या फिर डी. प्रिंसेस डियाना। आंसर इज मोनालिसा। The next question is who is known for his theory of relativity and is considered one of the greatest physicists of the 20th century? वो कौन थे जिन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी लिखी थी और वो हमारे देश के 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट भी थे? ए. अल्बर्ट आइंस्टाइन, बी. जे थॉमसन, सी. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड या फिर डी. इसाक न्यूटन। The answer is Albert Einstein. The next question is who painted the Starry Night? Starry Night किसने पेंट की थी? ऑप्शन ए. लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी. विंसेंट वैन गोग, सी. माइकल एंजेलो, डी. जैक्सन पोलोक। Answer is Vincent van Gogh. The next question is who is the current president of the United States? यूनाइटेड स्टेट्स के अभी के प्रेसिडेंट कौन हैं? ए. जॉन अदाम्स, बी. डोनाल्ड जे ट्रंप, सी. जोसेफ आर बिडन या फिर डी. जॉर्ज वॉशिंगटन। The answer is Joseph R. Biden. The next question is what is the European Union's currency?
यूरोपियन यूनियन करेंसी क्या है? ए यूरो, बी डॉलर, सी पाउंड या फिर डी येन। Answer is euro. The last question is, what international organization is responsible for maintaining global peace and security? वो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ए द यूनाइटेड नेशंस, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी या फिर डी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनेस्को। The answer is A the United and Nation UN। इस तरह से हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और वीडियोस जानने के लिए और आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आपको हर एग्ज़ाम में आपकी मदद हो सके, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे।